नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जो हरियाणा सरकार ने 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए बड़ी तैयारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम के निर्देश दिए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और साफ निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कांवड़ यात्रा को देखते हुए पूरे हरियाणा में पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। 11 जुलाई से यात्रा समाप्ति तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि अधिकतम पुलिस बल उपलब्ध रह सके। सभी संवेदनशील स्थानों, नाकों और शिविर स्थलों और साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में 24 घंटे गश्त लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। कांवड़ियों को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा आदेश। कांवड़ यात्रा की बड़ी तैयारी कर रही हरियाणा सरकार। हरियाणा में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। हरिद्वार रूट पर शिविर लगाने की तैयारी। सीनियर ऑफिसर निगरानी करेंगे। 24 घंटे होगी गश्त। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। भोले के भक्तों यानी कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा में कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार की ओर से सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हाल ही में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए जाने चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि हरियाणा पुलिस इस यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था से जुड़ी सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगी ताकि श्रद्धालुओं एवं आम जनता को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, चिकित्सा, यातायात और सुरक्षा संबंधी सभी तैयारियों के लिए सभी संबंधित विभागों को समय रहते पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशों के अनुसार आगामी कांवड़ यात्रा 2025 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित संचालन के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात को नियंत्रित करने के लिए ठोस योजना तैयार की गई है। सभी संवेदनशील स्थानों, नाकों और शिविर स्थलों पर वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में 24 घंटे गश्त सुनिश्चित की जाएगी। महिला कांवड़ियों के लिए अलग से व्यवस्था होगी। सभी होटलों और ढाबों को निर्देशित किया गया है कि वो खाने पीने की वस्तुओं की सूची और दरें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें ताकि यात्रियों से कोई विवाद न हो। 10 फीट से ऊंची कांवड़ नहीं बनेगी। डीजे और तेज आवाज में संगीत बजाने पर भी नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वो 10 फीट से ऊंची कांवड़ न बेचें ताकि बिजली की तारों से कोई दुर्घटना न हो। सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, विशेषकर वो स्थान जो धार्मिक रूप से संवेदनशील है। संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और कांवड़ियों के भेष में कोई असामाजिक तत्व नहीं घुसे। ये यात्रा 11 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगी, जिसमें लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लाकर पैदल या फिर वाहनों के माध्यम से अपने निवास स्थानों पर जलाभिषेक के लिए जाएंगे। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं की भागीदारी रहेगी। सभी श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो स्थानीय प्रशासन का सहयोग करें, नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना निकटतम पुलिस चौकी या 112 हेल्पलाइन नंबर पर जरूर दें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भरोसा दिलाया कि हरियाणा पुलिस इस धार्मिक यात्रा के सफल आयोजन के लिए पूरी तरह से सजग और प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं डी गुकेश ने गुरुवार को क्रोएशिया के जाग्रेब में चल रहे ग्रैंड चेस टूर्नामेंट के छठे राउंड में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। गुकेश पहले दिन कार्लसन के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे। अब वर्ल्ड नंबर 1 पर उनको हराकर 10 अंकों के साथ बढ़त पर आ चुके हैं। आपको बता दें कि ये डी गुकेश की और कार्लसन पर लगातार दूसरी जीत है। इस बड़ी उपलब्धि पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई भी दी है और शुभकामनाएं भी दी। रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश ने रचा इतिहास। नंबर 1 कार्लसन को फिर दे दी मात। 1 महीने में लगातार दूसरी जीत। डी गुकेश को सीएम नायब सिंह सैनी ने दी बधाई। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने गुरुवार को क्रोएशिया के जाग्रेब में चल रहे ग्रैंड चेस टूर्नामेंट के छठे राउंड में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया। गुकेश पहले दिन कार्लसन के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे और अब वर्ल्ड नंबर 1 को हराकर 10 अंकों के साथ बढ़त पर आ गए हैं। खास बात यह है कि ये गुकेश की कार्लसन पर लगातार दूसरी जीत है। पिछले महीने गुकेश ने कार्लसन को नॉर्वे शतरंज में हराया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डी गुकेश की इस कामयाबी पर उन्हें एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। सीएम नायब सिंह सैनी ने लिखा कि भारत के युवा शतरंज सितारे
डी गुकेश को एक और ऐतिहासिक जीत के लिए हार्दिक बधाई। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में आयोजित ग्रैंड चेस टूर्नामेंट में लगातार 5वीं जीत दर्ज करते हुए वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एक बार फिर हराना केवल एक खेल परिणाम नहीं, बल्कि यह भारत की नई पीढ़ी के आत्मविश्वास और कौशल का प्रतीक है। डी गुकेश की ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि टूर्नामेंट में पहला मुकाबला वो हार गए थे। गुकेश को टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में पोलैंड के डूडा ने 59 चालों में मात दी थी। इसके बाद गुकेश ने वापसी की। उन्होंने फ्रांस के अली रेजा फ्रोजा और हमवतन प्रज्ञानंद को हराया। टूर्नामेंट के चौथे और 5वें राउंड में गुकेश ने उज्बेकिस्तान और नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव और अमेरिका के फेबियानो करुआनो को हराया था, जिसके बाद उनका मुकाबला कार्लसन से हुआ। कार्लसन ने गुकेश को कमजोर कहा था। मुकाबले से पहले वर्ल्ड नंबर कार्लसन ने भारतीय खिलाड़ी को कमजोर कहा था। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि गुकेश पिछली बार यहाँ काफी अच्छा खेले, लेकिन ये साबित होना बाकी है कि वो इस फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है। हमारे पास बहुत ही मजबूत फील्ड है। गुकेश ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे यह पता चले कि वह ऐसे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उसके साथ खेलते हुए मैं इसे इस तरह से देखूंगा जैसे कि मैं संभवतः सबसे कमजोर खिलाड़ियों में से एक के साथ खेल रहा हूँ। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में गुकेश से हारने के बाद कार्लसन ने बोर्ड पर मुक्का मारा था। पिछले महीने 2 जून को नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के छठे राउंड में गुकेश ने वर्ल्ड नंबर मैग्नस कार्लसन को हराया था। गुकेश की क्लासिकल चेस में ये कार्लसन के खिलाफ पहली जीत थी। यही वजह है कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डी गुकेश को बधाई दी। वैसे भी हरियाणा सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है ताकि हरियाणा के खिलाड़ी वैश्विक मंच पर प्रदेश का झंडा बुलंद कर सके। खिलाड़ी हरियाणा का हो या फिर किसी दूसरे राज्य का, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पीछे नहीं रहते। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।